हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत बड़ी आपकी जो सामने आ रही है बातें कि एसएससी स्टेनो की जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपका बच्चों को मिस गाइड कर रहे हैं। बहुत सारे चैनल पता नहीं कहां से आते हैं, वो लोग बिना गाइडेंस के, बिना आपके किसी भी नॉलेज के वो लोग कुछ भी आके बच्चों को बोल देते हैं और उनको डीमोटिवेट कर देते हैं। उनको बहुत सारी वीडियोज में आपने देखा होगा कि बोला जा रहा है कि बच्चों ने भी मुझे कमेंट किया कि सर आप इस 3 टॉपिक के ऊपर में हमें बताओ कि सबसे पहली बात कि एसएससी स्टेनो जो है वो क्या एसएससी स्टेनो अब खत्म हो जाएगा, क्या इसकी एग्जाम अब आने वाले 2-3 साल में नहीं होंगे। एसएससी स्टेनो की जो वैकेंसीज हैं वो आपका वैकेंसीज आने वाले 2-3 साल में नहीं देखने को मिलेगा। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपका एमईए की पोस्ट इस बार क्यों नहीं है, एमईए की पोस्ट कहां गई। तो ये तीनों टॉपिक्स के ऊपर जो बच्चों को बेवकूफ बनाने वाली बात बोली जा रही है ना, सबको मैं इसमें हकीकत बताने वाला हूं कि क्या रीजन है, कैसे आपका 2-3 साल के बाद क्या होने वाला है, एसएससी स्टेनो खतरे में है कि नहीं, ये सब हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपको अगर मैं ये बताऊं कि आप देख रहे हो सबसे पहले आपके 261 वैकेंसीज आई। जब 261 वैकेंसीज आई तो यहां पे बच्चों ने भी सोचा कि ये जो फ्रॉड जो वीडियो बना रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज नहीं आती है, अब जो है एसएससी स्टेनो की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो लोगों का और दबदबा बन गया और बच्चों ने सोचा एसएससी स्टेनो में कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको क्लियरेंस दूं कि एसएससी ने जब टेंटेटिव वैकेंसीज लाई, जब जो मैंने आपको बोला भी था, अपने वीडियो में बताया भी था, वैकेंसीज आउट होने से पहले बताया था कि इस बार 1500 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेंगे और 1590 वैकेंसीज आपके आ गए और ये भी टेंटेटिव है, जो और आपके इंक्रीज होंगे, और भी आपके इंक्रीज होंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो वैकेंसीज आई है क्या ये बेकार की आई है? क्या अगर वैकेंसीज इंक्रीज होने का पीछे क्या कारण है? अगर एसएससी स्टेनो खतरे में पड़ता तो फिर क्या ये 261 वैकेंसीज ही रहते ना, फिर इंक्रीज करने की क्या जरूरत थी? जब वैकेंसीज इंक्रीज हुई इसका मतलब यह है कि आपके डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट की जरूरत है। अगर मैं बताऊं आपको, आपका बैंक में मैनेजर, क्या बैंक सिर्फ मैनेजर के रहने से चलता है? ये मुझे बताओ, क्या बैंक मैनेजर सिर्फ रहेंगे तो बैंक चलेगा? बैंक में एम्प्लॉय जो है और भी जो आपके बैंक में काम करने वाले, वो क्या वो रिटायर हो जाएंगे, वो जॉब से हाथ छोड़ धो देंगे? ऐसा नहीं होता है। तो उनको असिस्ट करने के लिए मैनेजर के साथ साथ वहां पे एम्प्लॉय का भी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, जो साथ साथ कंबाइन करके बैंक को चलाते हैं। तो उसी तरह से आपके जितने भी, चाहे वो सीजीएल के ऑफिसर्स हों, आपके सीजीएल के, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर हों, चाहे आपके जीएसटी डिपार्टमेंट में आपके जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर जो आपके होते हैं, उसके बाद आपके एसओ एसएस आपके जो होते हैं, जितने भी आपके एमईए पोस्ट में जो भी होते हैं, जो आपके सीजीएल से सिलेक्टेड होते हैं, क्या उनको असिस्टेंट की जरूरत नहीं होती है? क्या उनके जो भी काम्स हैं, जो भी हैं, तो वो आपका क्या वो लोग असिस्ट नहीं करेंगे? अगर एसएससी स्टेनो जैसे एक असिस्टेंट की तरह काम करता है, वो आपका एमटीएस भी तो उसी तरह से काम करता है। एमटीएस भी आपका असिस्ट करने का काम करता है। तो क्या एमटीएस की भी पोस्ट खतरे में है इस तरह से देखा जाए तो? एमटीएस भी क्या हट जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपका एसएससी स्टेनो में जो भी है, आप देखो इस बार वैकेंसीज अच्छी खासी देखने को मिली है और आपका आगे भी जब तक ऑफिसर्स रहेंगे तब तक आपको इसकी एग्जाम देखने को मिलेगी। तो जब तक सीजीएल रहेगा, जब तक आपका ये सारे एग्जाम्स चलते रहेंगे आपके, वो तब तक आपका वहां पे एसएससी स्टेनो आपका एग्जाम लेता रहेगा। और ये बिल्कुल से एकदम से आपका ये रिडिकुलस बातें हैं कि एसएससी स्टेनो खतरे में है और यहाँ पे वैकेंसीज नहीं आने वाली। आगे से 2-3 साल में डिपार्टमेंट्स वैकेंसीज नहीं रिलीज करेगा। और अगर मैं बताऊं डिपार्टमेंट्स रिलीज, एसएससी जो है वैकेंसीज नहीं निकालती है, एसएससी वैकेंसीज नहीं आउट करती है। वैकेंसीज निकालने का काम आपका डिपार्टमेंट करता है, क्योंकि डिपार्टमेंट को पता है कि हमारे पास कितने बंदों की जरूरत है और कितने असिस्टेंट की जरूरत है। तो ये डिपार्टमेंट आपकी वैकेंसीज निकालती है। मैंने आपको डिटेल्ड एनालिसिस के साथ बताया था वीडियो में कि किस तरह से आपके वैकेंसीज जो है वो बढ़ती है। तो एसएससी के पास सिर्फ डिपार्टमेंट अपने रिपोर्ट को सेंड करता है, वो अपने रिपोर्ट को भेजता है कि हाँ मेरे पास कितने आपके वैकेंसीज खाली हैं और कितने जो है असिस्टेंट की जरूरत है। तो उस अकॉर्डिंग एसएससी जो है नोटिफिकेशन जारी करने का काम करता है, बस और कुछ नहीं। तो आपने देखा इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपके 473 वैकेंसीज आपको देखने को मिले हैं। तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की जरूरत नहीं है? अगर जरूरत है तभी तो आपकी वैकेंसीज रिलीज हुई है ना। तो ये बात हुई। अब अगर मैं बात करूं एमईए की पोस्ट की, तो एमईए की पोस्ट इस बार आपको नहीं देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है कि एमईए की पोस्ट हमेशा आपको नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एमईए की पोस्ट आपके आगे 2026 में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इस बार आपकी एमईए की पोस्ट में वैकेंसीज नहीं होने के कारण उन्होंने आपका वैकेंसीज रिलीज नहीं किया। हो सकता है कि आगे आपका ये जो वैकेंसीज और बढ़े तो वो भी अपना एमईए के जो डिपार्टमेंट है वो भी अपने वैकेंसीज को रिलीज करें, तो आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आपके 2026 में आपके पूरे के पूरे चांसेस है कि एमईए आपको देखने को मिले। तो एक साल नहीं देखने से आप ये मत सोचो कि हाँ इस बार 2024 में देखने को नहीं मिले हैं तो इस बार हट जाएगा, एमईए का पोस्ट कहां चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप इन बेवकूफ
वीडियोस के ऊपर मत रहो और आप अच्छे से तैयारी करो। और आप जा करके अपने तैयारी को अगर आप अच्छा एक बूस्ट देना चाहते हो तो आप देख सकते हो, मैंने आपको प्रीवियस ईयर जितने भी आपके, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, आपके सब कुछ इंग्लिश की मैंने आपको मैराथन लाया है, जो आपका वोकैब, आपका जितना भी वोकैब से रिलेटेड आपके थे एंटो, साइनो और आइडियम फ्रेजेस की वन शॉट वीडियो मैंने लाया है आपका 2017 से 2024 तक डिटेल एनालिसिस के साथ मैंने आपको अपनी वीडियो पे करवाया है। उसके साथ ही साथ मैं रीजनिंग के लिए भी आपका मैराथन लाया हूं, रीजनिंग भी मैं आपको करवा रहा हूं, जीके जीएस के लिए भी मैं आपके साथ हूं, और 2017 से 24 तक जितने भी आपके पूछे गए सब कुछ मैंने अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया है। वन शॉट वीडियो आपका लाया, मैराथन लाया है, जहां पे आप आराम से उसको करके आप अपने स्कोर को 160 प्लस आप ला सकते हो। बस आप अच्छे से पढ़ाई करो और एक सीट लेके जाओ इस बार, और इन सब से दूर रहो, अच्छे से पढ़ाई करो और कुछ भी खतरे में नहीं है। एसएससी स्टेनो आगे भी आपको आराम से यही देखने को मिलेगी, वैकेंसीज इंक्रीज हुई है, आगे भी इंक्रीज होती ही जाएगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।